नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 को जो आने वाला सूर्य ग्रहण है उसमें किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो और जो सूर्य की रश्मियां, खंडित रश्मियां धरती पर पड़ेंगी उसका किस प्रकार से आप फायदा उठा सकते हो। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है, इस बात का खास ख्याल रखें। मित्रों, 4 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। हालांकि वो भारत में नहीं दिखेगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, फिर भी जो रश्मियां धरती पर पड़ेंगी उनका अपन वशीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ताकतवर वशीकरण हो जाएगा। गारंटी है हमारी, इतना वशीकरण प्रभावशाली होगा कि सामने वाला पूरी तरीके से आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। जिस प्रकार से आप पल पल उसके बारे में सोचते हैं वो भी आपके बारे में सोचने लगेगा। सामग्री आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। सिर्फ आपको एक फोटो लेनी है सामने वाले की और आपको किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रश्मियां धरती पर पड़ेंगी उन्हीं रश्मियों के माध्यम से अपने को ताकतवर वशीकरण बनाना है। और यह मुहूर्त का काम है, यानी सूर्य ग्रहण के दौरान ही यह काम होगा और उस समय जो रश्मियां रहेंगी उन्हीं का फायदा उठाकर अपने को प्रचंड वशीकरण करना है। तो इसमें ज्यादा सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समय रहेगा इसका ग्रहण काल के दौरान 4 दिसंबर 2021 शनिवार अमावस्या के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आपको यह विधि पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठकर करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जैसे हमने बताया है वैसे करना है। बहुत ही पावरफुल वशीकरण हो जाएगा। मित्रों, यह विधि त्राटक वशीकरण के अंतर्गत आती है। त्राटक वशीकरण में जो तस्वीर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रतिबिंब अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक टक देखा जाता है। पलके अपन उसमें झपका सकते हैं पर निरंतर उसी को देखा जाता है और उसे देखते हुए अभिमंत्रित किया जाता है। तो आपको इसे, जो आपने तस्वीर ली है सामने वाले की, तस्वीर के बारे में बता दें कि आपको एक तो 3 साल से पुरानी तस्वीर नहीं लेनी है, 3 साल से पुरानी फोटो नहीं लेनी है और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। सामने देखते हुए फोटो होनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर फोटो निकलवा सकते हो। ये छोटी या बड़ी पूरी फोटो भी हो सकती है पर सामने देखते हुए होनी चाहिए। इस फोटो को आपको अपने सामने रखना है, अपने मुख के सामने रखना है और इसे देखते हुए कंटिन्यू आपको इसे देखना है। त्राटक का मतलब यही होता है कि आपका ध्यान पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज पे केंद्रित होना चाहिए, वो है सामने वाले की फोटो पर। आपको बाकी सब कुछ भूल जाना है कि आप कहां पर बैठे हो, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, यह सब आपको भूल जाना है। सिर्फ आपको सामने वाले की फोटो पर ध्यान केंद्रित करना है। पलके आप झपका सकते हो और इसको देखते हुए आपको इसे अभिमंत्रित करना है। सीधे हाथ में आपको इसे पकड़ना है, जिस प्रकार से हमने पकड़ रखा है उसी प्रकार से आपको पकड़े हुए और मंत्र बोलना है। कंटिन्यू आपको इसे देखते रहना है। उसके छवि अपने मन मंदिर में, अपने मन में बसा लेनी है। जिस प्रकार से अंतर ध्यान वाली विधि होती है उसी प्रकार की यह विधि है, बस इसमें आप सामने वाले की फोटो को देखते हो। यह त्राटक वशीकरण होता है, बहुत पावरफुल वशीकरण होता है। और इस मुहूर्त पे, ग्रहण वाले मुहूर्त पर अपन कर रहे हैं तो इसका असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही पावरफुल वशीकरण का निर्माण होता है। मित्रों, हम ये जो विधियां हैं प्रैक्टिकल करके इसीलिए बताते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो जैसे बताया है वैसे करें। अपनी तरफ से आपको इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है या घटाना नहीं है। फोटो को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम क्रीम क्रीम वसम फट स्वाहा। किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि जिसका वशीकरण कर रहे हो वो आपके सामने है, उसका आप त्राटक कर रहे हो। ओम क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा। 2 माला यानी 216 बार आपको यह मंत्र त्राटक करते हुए, सामने वाले को देखते हुए यह मंत्र आपको बोलना है। माला का आप इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि अगर आप उंगलियों पे काउंट करोगे तो आपको इधर उधर ध्यान करना पड़ेगा। आपको सिर्फ माला का इस्तेमाल करना है। माला किसी भी प्रकार की हो सकती है, बस उसमें 108 मन के होने चाहिए। आपकी काउंटिंग सही होनी चाहिए और अपने को माला से मतलब नहीं है। माला किसी भी प्रकार की हो, चाहे 5 रुपए की बाजार में बिकने वाली ही क्यों ना हो, बस आपको अपने काउंटिंग के लिए 108 मंत्र एक बार एक माला में बोलने के लिए
ये आपको चाहिए। तो आपको इसे बाएं हाथ में पकड़, कई लोग कमेंट करते हैं कि पंडित जी कभी भी माला बाएं हाथ से नहीं जपी। तो यहां पर अपन माला नहीं जप रहे हैं, ये तंत्र विद्या का काम हो रहा है। यहां पर अपना सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मंत्र की काउंटिंग सही हो, बाकी यहां पर माला जपने का काम नहीं हो रहा। तो आपको बाएं हाथ में पकड़कर, सीधे हाथ में आपको फोटो को पकड़ना है, बाएं हाथ में माला को पकड़कर 2 माला इस मंत्र की करनी है। ओम क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा। 2 बार आप जो ये माला बोलोगे, 216 बार जब आप ये मंत्र बोलोगे, तब आपका ध्यान पूरी दुनिया से हटकर अपने प्रेमी के ऊपर आ जाना चाहिए जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। क्योंकि जब आपका ध्यान इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा उसका ध्यान आपकी तरफ करने के लिए। बहुत पावरफुल वशीकरण होगा। ग्रहण काल में आपको करना है, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच यह विधि हो जानी चाहिए। और इसके बाद में या इसके पहले आप करोगे तो उसका वो फल नहीं मिलेगा जो ग्रहण काल के दौरान मिलता है, कई गुना असर ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इसे त्राटक करते हुए मंत्र बोलना है, ओम क्रीम क्रीम वसम फट स्वाहा, 216 बार 2 माला। उसके पश्चात आपको इसे फोल्ड करके अपने पास रख लेना है, अपनी जेब में रखना है। और जब तक ग्रहण काल खत्म न हो तब तक, ग्रहण काल बता दे 3:07 तक रहेगा दोपहर में, उसके बाद में ग्रहण काल खत्म हो जाएगा। 3:07 के बाद या 3:15 के बाद आपको जो फोटो आपने त्राटक वशीकरण के लिए अभिमंत्रित की है, उस फोटो को आपको अच्छे से जला लेना है और उसकी राख बना लेनी है। और यह ध्यान रखना है, एक भी अवशेष इसका नहीं बचना चाहिए, चाहे कितनी भी तीलियां लगे, आपको इसे अच्छे से जलाना है। इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इस प्रकार से फोटो की आपको राख बना लेनी है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम यहां पर कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आप जो फोटो का इस्तेमाल करोगे वो जलने में थोड़ी कठिन रहेगी। तो आपको उसे पूरा अच्छे से जलाना, उसका अवशेष नहीं बचना चाहिए। अवशेष बचेगा तो फिर पूरा वशीकरण नहीं हो पाएगा। सामने वाले का प्रतिबिंब पूरा जलना चाहिए, तभी वो रश्मियां निकलेंगी उस व्यक्ति के लिए। अगर आप आधा अधूरा फोटो जलाओगे तो फिर उसमें वो रश्मियां उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगी जिसके लिए आप कर रहे हो। यह भी ध्यान रखना, कई लोग अच्छे से जलाने के लिए कोई भी केमिकल का, किसी भी प्रकार की तरल वस्तु का इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छे से जल जाए। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, क्या अपना जीवन थोड़ी निकल जाएगा। कोई भी तरल पदार्थ आपको ऐड करके इसे नहीं जलाना है। आपको सिर्फ फोटो को जलाना है, उसमें किसी भी प्रकार का आपको पदार्थ ऐड नहीं करना है। जो हम बता रहे हैं वैसे ही करना है, न इनमें से कोई चीज को आपको कम करना है, न इसमें कुछ चीज बढ़ानी है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है, थोड़ा समय लग जाए, लग जाने दो। आपके प्रेमी के लिए आप अगर इतना नहीं कर सकते वशीकरण के लिए, तो फिर क्या वशीकरण करेंगे हम लोग। ये राख बनने के पश्चात जब अच्छे से राख बन जाए, तब आपको साधारण जल जो आप पीने के लिए यूज में लेते हो घर में, उसमें ये राख डालकर सूर्य की तरफ मुख करके 3:15 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे सूर्य की तरफ, जिधर सूर्य है उधर मुख करके आपको अर्घ देनी है सूर्य को। कहीं पर भी, घर के छत में, घर के आंगन में, बाहर कहीं पर भी आप हो, सूर्य की तरफ मुख करके ये राख उसमें मिलाकर आपको अर्घ दे देनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। अर्घ देते हुए, जब आप अर्घ देते हो तब आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और उसके पश्चात आपका काम खत्म। अर्घ देने के बाद आपका काम समाप्त हो जाएगा और आपके प्रेमी का काम शुरू हो जाएगा। मित्रों, ये बहुत पावरफुल वशीकरण पूजा है जो ग्रहण काल के दौरान में की जाती है, जब धरती पर पड़ने वाली रश्मियां खंडित होती हैं। क्योंकि जब ग्रहण नहीं होता है तो सारी रश्मियां एक साथ आती हैं और परिपूर्ण होती हैं, और जब ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, तो उन ग्रहों से आने वाली जो रश्मियां हैं, तरंगे हैं, वो खंडित हो जाती हैं। और उस दौरान मौका होता है उन रश्मियों को यूज करने का अपने मन मुताबिक वशीकरण के लिए। कई गुना ताकतवर वशीकरण होगा। जैसे हमने बताया है वैसे करें, आपके प्रेमी को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। चाहे पति पत्नी में अनबन या झगड़ा चल रहा हो, आपका पति आपकी बात नहीं मान रहा हो, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान रही हो, आपका दांपत्य जीवन नर्क के समान हो गया हो,
शादी के पहले कई लोग कॉल करते हैं कि पंडित जी शादी के पहले हमारा जीवन स्वर्ग था और शादी के बाद हमारा जीवन नर्क बन चुका है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि कईयों का जैसे बताते हैं कि जो शादी होती है वो दूसरा जन्म होती है, तो दूसरा जन्म सबका सही हो ये गारंटी नहीं होती। तो आप वशीकरण से उस दूसरे जन्म को भी सही कर सकते हो। प्रेमी किसी के बहकावे में आ गया है, बुरी संगत में आ गया है, शादी के लिए मना हो रहा है, कई साल रिश्ता चला, पूरी दुनिया को पता चल गया। कई जगह तो ऐसा होता है शादी के कार्ड बन जाते हैं और उसके बाद में शादी टूट जाती है। बहुत ही विकट परिस्थिति होती है उस समय, कई लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको यह सब नहीं करना, आपको उस नेगेटिविटी में जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ यह विधि करनी है जो हम लोग आपको बताते हैं। इससे आपका प्रेमी पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, अपने परिवार से लड़ जाएगा, पर आपको अपना कर रहेगा। प्रेमी अगर शादी के लिए मना कर रहा है, आप ये वशीकरण करिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात मानेगा और किसी की बात नहीं मानेगा। रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है, आपका घर बार टूट रहा है, तो आप ये वशीकरण कर लीजिए। उस थर्ड पर्सन की ओर आंख उठा के आपका प्रेमी नहीं देख पाएगा, आपका पति या पत्नी नहीं देख पाएगी, आपका घर संसार बस जाएगा। हम यही चाहते हैं कि किसी के भी जीवन में इस प्रकार की समस्या ना आए। और वशीकरण जो हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ आपको सही विद्या के लिए, सही चीज के लिए ही इस्तेमाल करना है। गलत नियत से किया गया वशीकरण हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे बताया है वैसे करें, जीवन भर आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन के रहेगा, आपके कहे में रहेगा, आखिरी सांस तक आपका गुलाम रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने किया कराया करवा दिया है या उस पर किसी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।